नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 अप्रैल बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आईपीएल मैच से पहले अवैध निर्माण को सील करने पहुंचे खेल मंत्री। कर्नाटक चुनाव के लिए भाजपा के प्रचारकों की लिस्ट जारी। एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और एलएसजी के बीच मुकाबला। उदयपुर दौरे पर पहुंचे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। संजीवनी पीड़ित संघ में फूट, 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 11 लोग। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर में आईपीएल को लेकर विवाद शुरू हो गया है। एसएमएस स्टेडियम में करवाए गए एक निर्माण को लेकर खेल मंत्री अशोक चौंदना ने आपत्ति जताई है। इस निर्माण के हिस्से को सील करने की आज कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर चौंदना बुधवार सुबह स्टेडियम पहुंचे। चौंदना का आरोप है कि आरसीए ने खेल परिषद के साथ हुए एमओयू का उल्लंघन किया है। स्टेडियम में निर्धारित स्थान से ज्यादा पर निर्माण कराया है। ये पूरी तरह से गलत है। वहीं आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने इस निर्माण को अवैध नहीं बताया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बुधवार को 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 40 नाम हैं। कर्नाटक में 224 सीटों के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे। यहां नतीजों का ऐलान 13 मई को होगा। राजस्थान में आईपीएल 2023 की शुरुआत आज से होने जा रही है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स व लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच मुकाबला होगा। एसएमएस स्टेडियम में शाम 7 बजे टॉस के साथ मैच की शुरुआत होगी। इससे पहले मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स की पूरी टीम जयपुर पहुंच गई है। पहली बार दर्शक बिना जालियों के खिलाड़ियों को सीधे मैदान पर खेलते हुए देख सकेंगे। इसके लिए आरसीए ने एसएमएस स्टेडियम में जालियों की जगह स्पेशल ट्रांसपेरेंसी ग्लास लगाए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल उदयपुर दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत अगर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एक मामले में मुलजिम बता रहे हैं तो उन्हें शेखावत को गिरफ्तार करवा लेना चाहिए। अगर गहलोत के बयान में सच्चाई नहीं है तो उन्हें बकवास नहीं करनी चाहिए। एक निजी होटल में प्रेस वार्ता में बेनीवाल ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच अंतर्कलह पर कहा कि गहलोत आखिर तक सीएम बने रहना चाहते हैं। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े 953 करोड़ के घोटाले में कानूनी दांवपेच और पीड़ितों में फूट तक पहुंच गए हैं। अब तक निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे संजीवनी पीड़ित संघ से अलग नया गुट सामने आया है। नए गुट ने संजीवनी सोसाइटी पीड़ित समिति गठित की और 3 दिन के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर सीबीआई जांच के लिए याचिका दाखिल कर दी। जबकि 2019 में बने संजीवनी पीड़ित संघ ने एसओजी की जाँच पर संतोष जताया है। राहुल गांधी ने मंगलवार शाम दिल्ली के बंगाली मार्केट और चांदनी चौक के बाजारों में गोलगप्पे, चाट और शरबत का लुत्फ उठाया। वे यहां लोगों से घिरे नजर आए। उन्हें देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हो गए। एक दिन पहले ही वे कर्नाटक में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। बंगाली मार्केट के नाथू स्वीट्स में राहुल गांधी ने गोलगप्पे खाए। इसके बाद वे पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके गए जहाँ रमजान मनाया जा रहा है। चांदनी चौक में उन्होंने मोहब्बत का शरबत नाम का तरबूज शरबत पिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में अपने बच्चों के निःशुल्क प्रवेश का इंतजार कर रहे अभिभावकों को झटका लगा है। सत्र 2023-24 के लिए चल रही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के अंतिम दिन मंगलवार को शिक्षा विभाग ने लॉटरी की प्रक्रिया स्थगित कर दी। अब आरटीई की आगे की प्रक्रिया का शेड्यूल बाद में जारी होगा। मंगलवार शाम तक शिक्षा विभाग को प्रवेश के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। विभाग अब सत्र 2022-23 में प्री प्राइमरी में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले बच्चों को प्राथमिकता देने पर विचार कर रहा है। वाहन दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लागू किए गए सेंट्रलाइज सिस्टम में आरसी रिन्यूअल का काम 2.5 महीनों से अटका हुआ है। आरसी रिन्यूअल से पहले संबंधित वाहन के चेसिस नंबर को जयपुर मुख्यालय से अप्रूव करवाना होता है। इसके बाद ही संबंधित पुराने वाहन का डेटा वाहन पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। जयपुर से चेसिस नंबर अप्रूव नहीं होने के कारण करीब 1000 वाहनों की आरसी रिन्यू नहीं हो पा रही है। सीकर व जयपुर के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। पूरे देश में जयपुर सबसे बड़े वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर पहचान बना चुका है। यहां 1-2 दिन के समारोह के लिए होटल या बड़े विवाह स्थल बुक कराने पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में मध्यम और निम्न वर्ग के लिए राजस्थान पर्यटन निगम के होटल्स बजट में फिट बैठ सकते हैं। दरअसल अब राजस्थान पर्यटन निगम की पूरे राज्य में 75 से अधिक होटलों में बेहद कम खर्च में शादी समारोह के लिए कमरों की एक साथ बुकिंग करवाई जा सकती है। इसके लिए पर्यटन निगम ने तय अवधि में होटलों में कमरों की बुकिंग पर किराए में कई तरह की छूट दी है। अजमेर सेंट्रल जेल में अब बंदियों को 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के बाद परीक्षा का अवसर भी दिया जाएगा। अब तक जेल में अशिक्षित बंदियों को साक्षर बनाने और आईटीआई
इग्नू के अंतर्गत रोजगार परक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने बताया कि जेल में ऐसे भी बंदी हैं जो अपने प्रकरण की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं। उनकी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से आवेदन भरवाए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल की ओर से जयपुर रेलवे स्टेशन के पास एक नया इंटीग्रेटेड रनिंग रूम बनाया गया है। इस रनिंग रूम का डीआरएम नरेंद्र और एडीआरएम संजीव दीक्षित ने लोकार्पण किया। इस रूम में 122 बेड की व्यवस्था की है। इसमें ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट गार्ड रेस्ट कर सकेंगे। सीनियर पीआरआई राकेश ने बताया कि रनिंग रूम में रनिंग स्टाफ के लिए एसी रूम बनाए गए हैं। साथ ही किचन, डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी, मेडिटेशन, योगा हॉल, काउंसलिंग हॉल सहित अन्य सुविधाएं हैं। इसमें महिला लोको पायलट और गार्ड के लिए अलग से रूम हैं। शिक्षा विभाग की अनदेखी के कारण सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लेक्चरर्स की भारी कमी खलने की आशंका है। शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की पिछले 3 सत्र से डीपीसी बकाया चल रही है। इसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा। दरअसल शिक्षा विभाग में विभिन्न संवर्गों के प्रति वर्ष रिक्त होने वाले पदों की 50% सीधी भर्ती और 50% विभागीय पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की विभागीय पदोन्नति पिछले 3 सत्र से बकाया चल रही है। जोधपुर संभाग में भी यही हाल है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से 63वें केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। शिविर माउंट आबू और जयपुर में लगेंगे। इसके लिए खिलाड़ी 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। आवासीय प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने के लिए खिलाड़ी 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। अंडर 14 के लिए आयु सीमा 30 जून तक 14 साल होना जरूरी है। वहीं अंडर 17 के लिए 30 जून तक 17 साल होना आवश्यक है। माउंट आबू में 21 मई से 10 जून तक और जयपुर में 23 मई से 12 जून तक प्रशिक्षण शिविर चलेगा। जल्द ही भरतपुर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के हीरा दास चौराहे पर स्थित बस स्टैंड पर करीब 40 कैमरे लगाए जाएंगे, जो बस स्टैंड परिसर पर यात्रियों के सामान की सुरक्षा होगी और चोर बदमाशों को पकड़ने में भी मदद करेगी। अभी वर्षों पहले लगे सीसीटीवी कैमरे कंडम होने के कारण यात्रियों के सामान चोरी होने और जेब कटने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। रोडवेज बस स्टैंड पर हाई क्वालिटी के कैमरे लगाए जाएंगे, जो अधिकतर कैमरे 360 डिग्री एंगल पर भी काम करेंगे। उदयपुर शहर जिला प्रशासन ने मंगलवार को 6 हॉटस्पॉट्स पर 6 एंटी स्मॉग गन लगाने का फैसला किया है। ये गन हवा में ही धूल का सफाया करेगी। इससे शहर को साफ और सुंदर रखने के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी काबू में रहने की संभावना है। एक दिन पहले ही प्रशासन ने शहर की 3 प्रमुख झीलों पिछोला, फतेह सागर और उदय सागर पर ऐसे उपकरण लगाने को मंजूरी दी थी जो हर 1 मिनट में पानी की गुणवत्ता बताएंगे। नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत ने बताया कि कलेक्टर ताराचंद मीणा के निर्देशों पर 3 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से ये एंटी स्मॉग गन खरीदी जा रही है। सभी 6 एंटी स्मॉग गन को जल्द ही शहर के उन इलाकों में लगाया जाएगा जहां पर ज्यादा मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।